यारो फटाफट से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और बताइए कि पेंसिल के ऊपर का ये हिस्सा काला ही क्यों होता है। शार्पनर पर ये लाइंस क्यों होती हैं? चलिए ये बताइए। ब्रश पर इन लाइंस का क्या काम है? कुरकुरे टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं? फ्रेंच फ्राइज की तरह सीधे क्यों नहीं? वैसे क्या आप किसी ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहाँ किसी भी घर में दरवाजा नहीं है? मैच शुरू होने से पहले नेशनल एंथम के वक्त ये प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ से आते हैं जानते हैं? भाई अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने ज्ञान को वृद्धि का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इनके अलावा कई अमेजिंग फैक्ट्स आज हमारी ये वीडियो आपकी झोली में सेब की तरह टपकाने वाली है। नंबर 1, दोस्तों क्या आप भी नागराज से डरते हैं? तो इस क्लिप को देखिए, जरा सीट पकड़े रहिएगा। पानी में तैरता ये सांप, अगर मैं कहूँ कि ये नागराज नहीं भ्रम है तो जी हाँ दोस्तों, असल में ये मैजिकल लकड़ी है जिसे गरुड़ संजीवनी कहा जाता है। इस लकड़ी की खास बात ये होती है कि ये पानी में कांटेक्ट में आते ही ऑपोजिट साइड की तरफ भागने लगती है। इसकी ये जिगजैग शेप इसे और ज्यादा डरावना लुक देती है। अब यही देख लीजिए, पानी नीचे आ रहा है लेकिन लकड़ी ऊपर जा रही है। नंबर 2, अक्सर बाहर जाते समय हमें प्यास लगती है और बाजार से हम इस तरह की पानी की बोतलें खरीद लेते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन पानी पीने के लिए जो आप इस बोतल को चुम्मी दे देते हैं वो गलत बात है। दरअसल इस बोतल में पैकेजिंग के समय पेटलिस्ट नाम का एक केमिकल लगाया जाता है। ये केमिकल इतना खतरनाक होता है कि आपकी बॉडी में जाते ही हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाता है और आपको कई तरह की बीमारियां उधार दे देता है। नंबर 3, हे गाइस, पूछने की जरूरत तो है नहीं लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ। तो ये बताइए कि क्या आप भी क्रिकेट के फैन? हाँ बिल्कुल होंगे। तो आपने देखा होगा कि मैच शुरू होने से पहले नेशनल एंथम होता है, लेकिन इस वक्त खिलाड़ियों के साथ कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी राष्ट्रीय गीत के वक्त वहाँ खड़ा किया जाता है। आप जानते हैं ये लकी बच्चे कहाँ से आते हैं? दरअसल इन बच्चों को चाइल्ड मास्कोट कहा जाता है और ये ज्यादातर फ्यूचर प्लेयर, जूनियर क्रिकेट प्लेयर्स या कभी कभी एनजीओ से बुलाए गए बच्चे होते हैं। इन बच्चों को लाने के पीछे के रीजंस में सबसे कॉमन है चिल्ड्रन राइट्स को प्रमोट करना, और दूसरा उनके ड्रीम्स को हवा देना या पूरा करना, और तीसरा खेल में एलिमेंट ऑफ इनोसेंस की मिलावट करना। वैसे बता दूं कि क्रिकेट में बच्चों को लाने का ये रूल फुटबॉल से लिया गया है। नंबर 4, भाई जिस छोटी उंगली को उठाकर आप सामने वाले को ये बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ नहीं, एक नंबर। क्या आपको पता है कि वो छोटी उंगली जिसे आप पिंकी फिंगर कहते हैं वो बहुत ही जरूरी और पावरफुल होती है? जी हाँ, हाथों में विशेषज्ञ लैरी रोजर्स बताते हैं कि ये आपकी पिंकी फिंगर ही होती है जो आपकी बाकी चारों उंगलियों को पावर देती है। अगर आप अपनी इस छोटी उंगली को खो देते हैं तो आप अपने हाथ की लगभग 50% शक्ति को खो देते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि ह्यूमंस बंदरों की ही प्रजाति है। आप बंदर से इंसान बन गए और अब ये भालू भी भालू से इंसान बनने की तरफ अग्रसर है। देखिए कैसे इंसानी रूप रखकर इंसानों को ही लूटे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भोजन की धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसलिए भालू भैया कह रहे हैं, ओ भाई देना देना, इधर भी देना। कमाल है ना। नंबर 5, दोस्तों थुरथुरे मतलब कुरकुरे तो आप सभी ने खाए ही होंगे। मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं रोजाना का काम है ये तो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुरकुरे टेढ़े मेढ़े ही क्यों होते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए। दरअसल जब कुरकुरे को बनाया जा रहा था तो इस कंपनी के मालिक ने सोचा कि उसे अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग करना चाहिए। मतलब फ्रेंच फ्राइज की तरह सीधे सीधे माल तो सभी दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे टेढ़े शेप दे दिए। इसके अलावा कुरकुरे का क्रिस्पी होने का रीजन भी ये टेढ़ापन ही है। वैसे अगर आप मेरे साथ यहाँ तक आए हैं मतलब आपको मेरी कंपनी खूब पसंद आ रही है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कुछ मजेदार लग रहा हो तो कमेंट भी कर दीजिए। नंबर 6, बाबा रे, ये मौका तो मुझे भी चाहिए। कौन सा मौका? चलिए बताता हूँ। दरअसल ये बात है जापान की, जहाँ की सरकार अपने यहाँ के बच्चों को 10 साल तक मस्त जीने का मौका देती है। इसलिए 10 साल तक यहाँ के बच्चों को स्कूल में किसी भी तरह के एग्जाम्स देने नहीं पड़ते। मौज है ना। मैं भी अपने बच्चों को जापान ही भेजूंगा, मेरी उम्र तो निकल गई ना। वैसे आपका क्या प्लान है कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 7, ये ट्रेन टाटा नगर से निकली तो सही लेकिन चंद मिनटों बाद ये उल्टे पांव वापस भी लौट आई। ऐसा क्यों? क्या ट्रेन भी रिवर्स सिस्टम वाली रील बना रही थी या लोचा इससे भी बड़ा था? आपकी मोबाइल स्क्रीन पर उल्टी दौड़ती ये जो ट्रेन दिखाई दे रही है, ये है उड़ीसा संपर्क क्रांति, जो टाटा नगर रेलवे स्टेशन से निकली। लेकिन इस ट्रेन में बिना टिकट वालों के साथ साथ एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से निकली उस लेडी को लेबर पेन शुरू हो गया।
जिससे ट्रेन में हो हल्ला शुरू हो गया। अब ये बात टीटी तक जा पहुंची, जिसने अपने बड़े अधिकारियों को ये बात बताई। सीनियर्स ने फौरन ट्रेन को उल्टा चलाकर उस लेडी को ट्रीटमेंट दिलवाया। वाह, इसी तरह की क्लिप्स हमें बताती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इसलिए एक लाइक इंसानियत के नाम। कीजिए शर्माना कैसा। नंबर 8, भाई लोगों, अब मैं आपको जानकारी देता हूँ उस गांव की जिसमें किसी भी घर में दरवाजे नहीं है। मतलब बिना नॉक नॉक सीधा अंदर, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ओहो वेल, ये गांव है महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर। दरअसल इस गांव के लोग शनिदेव के बहुत बड़े भक्त हैं और उन लोगों का मानना है कि जब तक शनिदेव उनके गांव में है तब तक वहां चोरी नहीं हो सकती है। इसलिए वो लोग दरवाजे नहीं लगवाते, यहाँ तक कि खिड़कियां भी खुली रखते हैं। नंबर 9, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी पेंसिल पर लास्ट में ये कालापन क्यों दिखाई देता है। देखिए, आम भाषा में कहूँ तो इस काले रंग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये काला रंग देकर कंपनी वाले आपके दिमागी स्टेटस में ये सेट कर देना चाहते हैं कि यहाँ तक आने के बाद पेंसिल खत्म हो जाती है और आप दूसरी पेंसिल लेने के लिए भागते हैं। इसे कहते हैं बिजनेस माइंडसेट। लेकिन सच्चाई तो ये है कि काला आए या पीला, पेंसिल अभी भी बहुत चलेगी। बॉस जरा शार्प तो करो। शार्प से याद आया, अभी तो आपको ये भी जानना है कि शार्पनर पर ये लाइंस क्या कर रही हैं। नंबर 10, कौन मुझे ये बता सकता है कि टूथब्रश पर इन लाइंस का क्या मतलब है। अरे मेहनत मत कीजिए, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, ये लाइंस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती हैं, बल्कि इनका महत्व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत बढ़ जाता है। अगर छोटे गांव या शहरों में बच्चों के लिए छोटे टूथब्रश नहीं मिलते, अब उनके हाथ तो कितने छोटे होते हैं, तो ब्रश पर बनी इन लाइंस की मदद से वो बच्चे इन पर ग्रिप बना सके। बस यही सोचकर टूथब्रश पर ये लाइंस दे दी जाती हैं। वैसे भी बच्चे अपने से ज्यादा मम्मी पापा का टूथब्रश यूज करते हैं। सही कहा कि नहीं। नंबर 11, स्कूल चले हम। दोस्तों, ये टैगलाइन कुछ समय पहले तक टीवी चैनल्स पर ऐसे दौड़ती थी जैसे चूहे के पीछे बिल्ली, लेकिन आजकल ऐसे गायब है जैसे छोटा डॉग। खैर, बात ये नहीं है, लेकिन स्कूल से ही जुड़ी हुई है। देखिए, हमारे देश में स्कूल ऐसे खोल दिए जाते हैं जैसे गर्मी आते ही खिड़की दरवाजे, मतलब नाम चाहे कुछ भी रख लें, हम स्कूल चला रहे हैं। लेकिन इन स्कूल में एक बात बड़ी कॉमन होती है, पता है क्या? हफ्ते में एक दिन व्हाइट ड्रेस। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा करके ये स्कूल वाले बच्चे के अंदर का राजपाल यादव चेक करना चाहते हैं। मतलब वो चेक करते हैं कि आप सफाई कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट ड्रेस एक ऐसी ड्रेस है जिसे साफ रखना मम्मियों के बस की भी बात नहीं है, तो हम क्या ही चीज हैं। वैसे ऐसा करके स्कूल वाले आपको नीट एंड क्लीन रहना सिखाते हैं। बात अलग है कि मम्मी के मगरमच्छों को ये फंडा समझ ही नहीं आता। नंबर 12, आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट, 6 फीट या बहुत ज्यादा है तो 7, है ना? लेकिन आपको पता है कि आपके शरीर में मौजूद आंत आपसे 4 गुना बड़ी लंबी है, लगभग 18 से 23 फीट तक होती है। कड़वा है लेकिन सच है। नंबर 13, इससे पहले कि आपके सब्र का बांध टूट जाए और टमाटर के साथ साथ अंडों की भी बरसात कर दें, बता देता हूँ कि शार्पनर पर इन लाइंस का क्या काम होता है। दरअसल इसका फंडा बहुत सिंपल है। आपको मालूम है लेकिन मालूम नहीं, मतलब जानते हैं लेकिन अनजान है। एक्चुअल में ये लाइंस इसलिए दी जाती है ताकि जब आपकी पेंसिल शार्प करते वक्त बहुत ज्यादा नुकीली हो जाए तो आप इन लाइंस की मदद से उसे सेट कर सके। मजेदार है ना? चलिए तो अब फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरी कंपनी अच्छी लगती है तो मुझे खूब सारा प्यार कमेंट्स में जरा भेजिए। फिलहाल कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स बचे हैं, उन पर नजर डाल लीजिए। नंबर 14, गाइस, अगर आप भी सोकर कुंभकर्ण के चाचा बनना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन बिना कुंभकर्ण की कॉपी किए। अगर आप गहरी नींद में खोए रहते हैं तो याद रखिए कि यह संकेत है कि आपको किसी परेशानी ने जकड़ रखा है या आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान हैं, जिस वजह से आपको नींद ही नहीं आ रही है। नंबर 15, अब हम आपको बताएंगे वो वाला फैक्ट जिसे जानने के लिए आप बेकरार थे। तो चलिए अब जानते हैं कि गालों पर डिंपल क्यों पड़ते हैं। वैसे सही बताऊं तो डिंपल पड़ना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि ये आपको दिखने में काफी सुंदर बनाता है तो अच्छा ही है। लेकिन ऐसा होता है जाइगोमेटिकस नाम के मसल से, जो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और आपको प्यारी सी स्माइल दे जाता है। वेल, मेरा काम तो हो गया, इसलिए मैं चलता हूँ, लेकिन फिर आऊंगा कुछ ऐसे ही मजेदार बातें बताने। आप बुलाएंगे ना?